अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हाज़िर हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल पर इस्लामी वीडियो अपलोड करते हैं। इसी ताल्लुक़ से आज भी एक नई वीडियो अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं मय्यत को गुस्ल देने के आदाब, कि जब मय्यत को गुस्ल दिया जाए तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाए, किस तरीक़े पर गुस्ल दिया जाएगा, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल मय्यत को गुस्ल देने के लिए किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है मय्यत को 3 मरतबा धोनी देना। जब हम गुस्ल मय्यत करें, मय्यत को गुस्ल दें, तो उस वक्त में 3 मरतबा धोनी देनी चाहिए मय्यत को। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अजमरतुमुल मय्यत फ़अजमिरूहु थलासा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम मय्यत को धोनी दो तो 3 मरतबा धोनी दो। तो मय्यत को 3 मरतबा धोनी देनी चाहिए। बेरी के पत्ते डालकर गर्म किए हुए पानी से गुस्ल देना। जब मय्यत को गुस्ल दिया जाए तो गर्म पानी में बेरी के पत्ते डाल करके गर्म पानी किया जाए और उस गर्म पानी से मय्यत को गुस्ल दिया जाए। गर्म पानी करते वक्त में इस बात का ख्याल रखा जाए कि जब पानी गर्म करें तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ताकि मय्यत को, मुर्दे को परेशानी न हो और मुर्दे की खाल वग़ैरह पर कोई परेशानी न हो। इसलिए जब पानी गर्म करें तो पानी ज़्यादा गर्म ना करें और ना ही पानी ठंडा होना चाहिए। थोड़ा हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए जिससे मय्यत को गुस्ल दिया जाए। तो गुस्ल देने के लिए जो पानी गर्म किया जाए उसमें बेरी के पत्ते डाल लिए जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अपनी बेटी यानी उनकी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल देने के लिए पानी गर्म किया जा रहा था, उस वक्त में आपने औरतों से फरमाया कि हज़रत ज़ैनब को गुस्ल दे रही थी जो औरतें, फरमाया कि 3 या 5 मरतबा या उससे ज़्यादा मरतबा गुस्ल देना। अगर तुम मुनासिब समझो तो पानी के साथ बेरी के पत्ते मिलाना और आखिर में काफूर मल देना। तो मय्यत को गुस्ल देने के लिए जो पानी गर्म करे उसमें बेरी के पत्ते डाल दें और फिर मय्यत पर काफूर भी मल देना चाहिए। काफूर मल देना ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है, तो इसलिए हम इसका भी एहतिमाम करें। मय्यत को पहले वज़ू करवाना, फिर दानी तरफ से गुस्ल शुरू करना। जब मय्यत को गुस्ल देना शुरू करें तो पहले मय्यत को वज़ू करा दिया जाए, उसके बाद में फिर गुस्ल मय्यत शुरू किया जाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों से फ़रमाया कि दाहिनी तरफ से और आज़ाए वज़ू से इब्तिदा करो। तो जब आज़ाए वज़ू से इब्तिदा करो यानी पहले वज़ू करा दें और फिर उसके बाद में दाहिनी तरफ से मय्यत को गुस्ल देना शुरू करें। गुस्ल देने में ताक़ अदद की रियायत करना। जब हम गुस्ल दें तो उसमें ताक़ अदद की रियायत रखी जाए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिन्निस्वा व हुवा यग़सिल्ना इब्नतहु ज़ैनब इग़सलनाहा वित्रन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दे रही थीं, फरमाया कि ताक़ अदद में गुस्ल देना, यानी 3 मरतबा पानी बहाए मुर्दे पर या 5 मरतबा या 7 मरतबा। तो ताक़ अदद की रियायत रख करके मय्यत को गुस्ल देना चाहिए। मय्यत से किसी ऐब के ज़ाहिर होने पर उसका इफ़शा न करना। अगर मय्यत के अंदर कोई ऐब ज़ाहिर हो तो उस ऐब को लोगों के सामने ज़ाहिर न किया जाए, इससे एहतिराज़ रखा जाए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गस्सला मय्यतन फ़सतरहु सतरहुल्लाहु मिनद्दुनूब।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मय्यत को गुस्ल दे और उसके ऐब को छुपाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों पर सत्तारी फरमाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के गुनाहों को छुपाएंगे कि जो मय्यत के गुनाहों को, मय्यत की गलतियों को, इसी तरह मय्यत में जो ऐब ज़ाहिर हुआ है उसको छुपा रहा है, उसको लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं कर रहा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उस इंसान के जो ऐबों को मय्यत के छुपा रहा है उसके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला लोगों से छुपा करके रखेगा। इस ताल्लुक़ से उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी बिदअत या किसी हराम और कबीरा गुनाह का इर्तिकाब अलानिया तौर पर करता था, कोई शख्स है वो बिदअत, इसी तरह कबीरा गुनाह और हराम कारी का इर्तिकाब अलानिया तौर पर खुल्लम खुल्ला किया करता था, तो मसलन कोई आदमी गवैया है, गाने वगैरह गाता है या गीत वगैरह गाता है, या खुल्लम खुल्ला सूद खोर है, खुल्लम खुल्ला खुले तौर पर सूद वगैरह का इस्तेमाल करता है, खाता है, सूद लेता और देता है, या लोगों के ऊपर जुल्म ढाता है, लोगों पर जुल्म किया करता है, और ऐसे आदमी के मरने के वक्त उसके जिस्म में कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला है और वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला भी अलानिया तौर पर है, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाहों का इर्तिकाब करता है, लोगों पर जुल्म व ज़्यादती करता है और खुल्लम खुल्ला किया करता है, या इसी तरह शराब नोशी करता है, शराब पीता है और खुले तौर पर पीता है, किसी से कोई शर्म नहीं करता, कोई किसी से छुप करके नहीं पीता, तो ऐसे शख्स के बारे में है कि अगर उसके जिस्म में कोई ऐसी चीज़ नज़र आए तो उसको छुपाया ना जाए, बल्कि उसको ज़ाहिर किया जाए ताकि लोग इस किस्म के जुर्म से बचें। जब लोगों के सामने ये चीज़ आएगी कि ये आदमी ऐसा करता था इसलिए ऐसा हो गया, तो उनको इबरत होगी। इसलिए अगर कोई ऐसे खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला है, तो अगर उस गुनाह की वजह से उसके अंदर कोई ऐब ज़ाहिर हो रहा है मरने के बाद, तो फिर उसको लोगों के सामने ज़ाहिर कर देना चाहिए। वरना अगर कोई वैसा गुनाहगार है, वैसा गुनाह कर रहा है, लोगों को उसके गुनाहों के बारे में मालूमात नहीं है, गुनाह लोगों के सामने उसके खुले हुए नहीं है, अलानिया नहीं है, बल्कि पोशीदा तौर पर गुनाह किए हुए हैं, फिर उन गुनाहों की वजह से या किसी और वजह से कोई ऐब ज़ाहिर हुआ है, तो फिर उन ऐबों को छुपाना चाहिए। मय्यत को खुशबू लगाना, मय्यत को खुशबू लगानी चाहिए, ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिल्लज़ी माता व हुआ मुहरिमुन ला तहनतू, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस शख्स के मुतालिक जिसका एहराम हज में इंतकाल हो गया था कि उस पर खुशबू न मलो। इस हदीस से पता चला कि जो अहराम की हालत में न हो, जो एहराम की हालत में न हो, उस पर खुशबू मलना चाहिए। हादल हदीस यदुल्लु अला अन्ना मन माता गैर मुहरमिन फ़इन्नहु यहनतु, तो जो शख्स गैर महरम है यानी एहराम की हालत में नहीं है, तो फिर उस पर खुशबू लगाना चाहिए। यह हदीस पाक से साबित हो रहा है। इसलिए मय्यत को जो एहराम की हालत में नहीं है, हालत एहराम में नहीं है, उस मय्यत को गुस्ल देने के बाद में खुशबू लगानी चाहिए। मय्यत को अच्छे कफन में कफनाना, इसका भी ख़ास ख्याल रखा जाए कि मय्यत को अच्छे कफन में कफनाना चाहिए। अच्छे से अच्छा कपड़ा कफन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कफ़न अहदुकुम अख़ाहु फ़लयुहसिन कफ़नहु, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने भाई को कफनाए तो अच्छे कफन का इंतखाब करे। इसके लिए उलमाए किराम ने लिखा है कि ज़िंदगी में जिस तरह का कपड़ा वो शख्स इस्तेमाल किया करता था, तो उसी एतबार से उसी किस्म के कपड़े में उसको कफनाना चाहिए। यानी अगर अच्छा कपड़ा पहनता था ज़िंदगी में, तो फिर बहुत अच्छे कपड़े में उसको कफनाना चाहिए। और अगर वो पहले ही कम दर्जे कपड़े पहना करता था, घटिया माल के कपड़े पहना करता था, तो अगर उसको घटिया माल का भी कफन दिया जाए तब भी कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि अच्छे से अच्छा कपड़ा कफन के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर बआसानी मैसर हो तो हिब्रा यानी यमुना मखसूस कपड़े में कफनाना, एक कपड़ा है हिब्रा के नाम से मशहूर है, तो अगर आसानी मिल सकता हो तो उस कपड़े में
कफ़न दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास गुंजाइश हो तो हिब्रा कपड़े में कफनाए। तो अगर गुंजाइश है, मिल सकता हो आसानी के साथ में मिल सकता हो, तो फिर हिब्रा नामी कपड़े में कफ़न देना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों में कफनाना, कफ़न जो है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मज़कूर है कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्बसू मिन थियाबिकुम अलबैद फ़इन्नहा मिन खैरि थियाबिकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद कपड़े पहना करो, इसलिए कि ये तुम्हारे बेहतरीन कपड़े हैं, और इसी में अपने मुर्दों को कफनाओ। यानी सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए भी पसंदीदा है, बेहतरीन है, कपड़ों में सबसे बेहतरीन रंग है, तो उस कपड़ों को अपनी ज़िंदगी में भी पहनो, सफ़ेद रंग के कपड़े। और इसी तरह जब अपनी मैयत को कफ़न दो तो फिर कफ़न भी सफ़ेद रंग का होना चाहिए। कफ़न की तंगी के वक्त सर को ढांक देना, अगर कफ़न तंग है, कफ़न की गुंजाइश नहीं है, कफ़न इतना नहीं है कि पूरा कफ़न दिया जाए, तो अगर थोड़ा सा कपड़ा भी मयस्सर हो तो उसको मैयत के सर को ढांक देना चाहिए। यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। एक सहाबी हैं हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि हम हज़रत मुसइब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर ढांक दें और पैर पर अज़खर यानी एक किस्म की घास है उसको डाल दें। तो उनका कफ़न जो था वो थोड़ा था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके सर को ढांक दिया जाए और पैरों पर घास वगैरह को डाल दिया जाए। तो अगर कपड़ा थोड़ा हो, कफ़न का कपड़ा थोड़ा हो, तो ऊपर के हिस्से को ढांक दिया जाए, पैरों को खुला हुआ भी छोड़ सकते हैं। बसहूलत हो सके तो गुस्ल कराने वाले का गुस्ल कर लेना और जनाज़ा उठाने वालों का बावज़ू होना। ये अगर आसानी के साथ में हो सके तो जो शख्स गुस्ल दे रहा है उसके लिए मुस्तहब है, पसंदीदा है ये बात कि वो ख़ुद भी गुस्ल कर ले मैयत को गुस्ल देने के बाद। लेकिन गुस्ल देने वाले का गुस्ल करना ये ना तो फ़र्ज़ है ना वाजिब है, बस सिर्फ मुस्तहब है, पसंदीदा है, बेहतर है कि अगर वो गुस्ल कर ले, अगर बआसानी कर सकता हो। लेकिन अगर मुश्किल हो तो फिर गुस्ल ना करे, तब भी वो पाक रहेगा, उससे नापाक नहीं होता है मैयत को गुस्ल देने से। इसी तरह जो जनाजे के अंदर शरीक हो रहे हैं वो तमाम हज़रात बावज़ू होने चाहिए, तमाम के तमाम लोगों को वज़ू की हालत में होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मैयत को गुस्ल दे वो ख़ुद गुस्ल कर ले और जो जनाजे को उठाए वो वज़ू कर ले। तो ये वो बातें हैं जो सारी की सारी कुरान और हदीस से साबित हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नबविय्या से और सही अहादीस से साबित हैं। इसलिए इन तमाम बातों पर अमल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये तमाम बातें मालूम हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।